मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी और डीआईजी भुल्लर के काले कारनामों में जहां एक और अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदारी की पोल खोलकर रख दी है, वहीं भुल्लर की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि एक व्यक्ति किस तरीके से भ्रष्टाचार के दलदल में आखंड डूबा हुआ था और अपने आप को कट्टर ईमानदार कहलाने वाली सरकार अरविंद केजरीवाल की छोटे मोटे चपरासी हवलदार और दूसरे जो छोटे मोटे जो सरकारी नौकरियों के मुलाजिम थे, उनको गिरफ्तार करके अपने वो भ्रष्टाचारी विधायक जो उन्हें हफ्ता देना बंद कर रहे थे, जो उनके पार्टी में फंड देने से मना कर देते थे या देरी करते थे, उनको गिरफ्तार करा के अपनी जो इमेज थी कट्टर ईमानदार की, उसको डेवलप करने की, बिल्डअप करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भुल्लर की गिरफ्तारी ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के तोते उड़ाकर रख दिए और कुल मिलाकर देखा जाए तो आज सबसे ज्यादा विवाद के अंदर केजरीवाल और भगवंत मान की पंजाब की सरकार आ गई है। परंतु यहां पर एक बात और बताते हैं कि जिस तरीके से हरचरण सिंह भुल्लर ने डीआईजी पूर्व डीआईजी रोपड़ रेंज, उन्होंने भ्रष्टाचार से जो माल बनाया था उसके एक छोटी सी लिस्ट, छोटी सी झलक आपको हम दिखलाना चाहते हैं, क्योंकि आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार के पैसे को लोग किस तरीके से प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट करके देश और विदेश में करोड़ों नहीं लाखों और करोड़ों बहुत पीछे छूट चुका है, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बनाते हैं, अरबों खरबों रुपए की। भुल्लर की ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टियों की एक छोटी सी लिस्ट हम आपको दिखाएंगे, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल है क्या, हरचरण सिंह भुल्लर जिस तरीके से लोगों से वसूली करता था, ये ऐसा नहीं है कि ये सब एक दिन में हो गया होगा, एक दिन में नहीं हुआ, क्योंकि जो सीबीआई की अब तक की इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आई हैं, उसकी 71 प्रॉपर्टियां अब तक सामने आ चुकी हैं। जो भी लॉकर खुल रहा है उसका, उसमें से प्रॉपर्टियों के पेपर जरूर निकलते हैं। दो चीजें कॉमन है, एक हथियार गोला बारूद निकलना और दूसरा प्रॉपर्टी के पेपर निकलना। तो ये अब हर लॉकर के अंदर निकल रहा है और अब तक कुल मिला के 71 प्रॉपर्टीज को सीबीआई ने जीरो डाउन कर लिया है। अब इनमें से कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, आप सुनकर बड़े हैरान होंगे कि इतना माल आखिर बंदा लेकर कहां जाएगा, भाई कर क्या रहा था ये। लेकिन बात दरअसल ये है, जब भी कोई पार्टी आती है, सरकार आती है, उन्हें खरीदने के लिए उन सरकारों के जो नुमाइंदे होते हैं, उन्हें बड़े बड़े गिफ्ट पहुंचाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, उनको अय्याशी कराने के लिए भी तो कोठियां चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, शराब की, विदेशी शराब की लाखों रुपए की, लाखों लाख रुपए की बोतलें वहां पर बरामद होती है। आपको बता दें, अफीम, गांजा ये भी बरामद हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें बरामद हो रही हैं जिनके बारे में हम आपको बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये डीआईजी भुल्लर हैं, इनके इनके सैन इनके जो सैन कक्ष थे, इनके जो इन्होंने जो अपना बना रखे थे आसिया ने, वहां पर खूब रंगीनियां चला करती थी, महंगी विदेशी शराब और दूसरी सारी चीजें बिछा दी जाती थी और अपने जाल में अफसरों को और नेताओं को फंसा लिया जाता था। या यूं कहें कि नेता और अधिकारी खुद ही उनसे डिमांड कर देते थे और यहां पर आकर आराम से अय्याशी करके भुल्लर जो चाहता था वो सारी चीजें अवेलेबल करा देते थे। आप सुनिए, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। साहब के दुबई के अंदर दो फ्लैट हैं उनके, दुबई के अंदर बड़े बड़े, दुबई में अगर जो फ्लैट्स हैं तो आप समझ रहे होंगे कैसे होंगे। दुबई में 2 फ्लैट हैं। कनाडा के अंदर 3 बड़ी प्रॉपर्टियां पता चली है, कनाडा में 3 बड़ी प्रॉपर्टियां पता चली है, जिनमें से एक तो मेंशन है। मेंशन का मतलब समझते हैं, इनके 2 से 3 हजार गज में फैले हुए ये मेंशंस, जिनके आगे और पीछे
दोनों तरफ बड़े बड़े लॉन होते हैं जहां पर बैठकर आप सुबह की या शाम की चाय की चुस्कियां ले सकते हैं। डूबते सूरज को उगते सूरज से लेके डूबते सूरज को आराम से पूरे निहार सकते हैं चाय की चुस्कियों के साथ। ये मैंसन कनाडा में है। खैर, इसकी जो कीमत है करीब करीब 2 से 3 हजार ये जो गज में फैली हुई ये सारी चीजें हैं, और ये कीमत करोड़ों अरबों में है इनकी। आप ये समझिए, कनाडा के अंदर इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां होना, मेंशन होना करोड़ों अरबों रुपए में। खैर, अगर आगे चलते, 71 जो प्रॉपर्टी की लिस्ट जो सीबीआई ने बनाई है उसमें आप ये समझिए किस तरीके से पूरा मामला बना है, कैसे कहां कहां ये प्रॉपर्टियां इकट्ठी गई हैं। और इसमें पुलिस अब आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज कर रही है। रोपड़ रेंज में जिस तरीके से सारी चीजें चल रही थी, 3 से 4 आईपीएस अधिकारी इनके अब रेडार पर हैं सीबीआई के पे, और इन अधिकारियों से जवाब तलब किया जा रहा है, जिनमें एसपी और 2 डीएसपी लेवल के अधिकारी शामिल हैं। डीआईजी भुल्लर की अपनी जायदाद का भी हलफनामा जो उन्होंने दिया था उसके बारे में भी बताएंगे आपको। कुल 16 करोड़ की अचल संपत्ति इन्होंने बताई है, लेकिन हम आपको ये चीज बाद में बताएंगे, पहले आपको इनकी लिस्ट बता देते हैं कहां कहां पर क्या क्या है। देखिए, आप इसको जरा गौर से देखिए, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां ये अगर हिसाब लगाएंगे तो आप। जालंधर के कोट कला में 6 कैनाल का एक कीमती फार्म हाउस है। 6 कैनाल का एक कीमती फार्म हाउस है। इसकी कीमत करीब करीब 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़, ये मतलब आप ये समझिए सरकारी कीमतें हैं, ठीक है। इनको आप 10 से या 100 से गुणा कर लीजिए। 2 करोड़ रुपए इसकी सरकारी कीमत है। 1993 में ये प्रॉपर्टी इन्हें विरासत में मिली। खैर, आगे चलते हैं। चंडीगढ़ में 39B में एक फ्लैट है जो मौजूदा कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। 1999 में खरीदा गया था। 1.5 करोड़ का बता रहे हैं इसको। अब आप इसको आप कम से कम 10 से गुणा कर लीजिएगा। लुधियाना में इयाली खुर्द गांव में इसे 4 कैनाल जमीन है इनकी। करीब 2 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जाती है और 2005 में खरीदी गई थी। इसके अलावा मोहाली में 90 मीटर में एक फ्लैट है। 2005 में इसे खरीदा गया था और कीमत करोड़ों रुपए में है। चंडीगढ़ में 40B में 528 गज की एक कोठी है और मौजूदा कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपया है। 2008 में इसे खरीदा गया था। कपूरथला में एक गांव के अंदर खजूर वाला गांव में 5 कैनाल जमीन है। 60 लाख रुपए इसकी कीमत है। ये मतलब सरकारी कीमत है। 60 लाख रुपए इसकी कीमत है। लुधियाना के गांव मांडशेरा में 15 एकड़ जमीन जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। न्यू चंडीगढ़ के ओमैक्स डेवलपर से इन्होंने 1041.87 गज का एक प्लॉट लिया है जिसकी कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए, लेकिन ये सरकारी कीमत है। 2023 में इसे खरीदा गया था। अब ये सारी प्रॉपर्टियां आप सोचें जरा किस तरीके से अर्जित की गई थी। इसके अलावा महल फार्म हाउस और ना जाने चंडीगढ़ में के सेक्टर 40 में एक और जो कोठी जिसमें रंगीनियां चलती थी, ये बहुत सारी प्रॉपर्टियां खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां डीआईजी भुल्लर ने जमा कर रखी थी। और डीआईजी भुल्लर अब जैसे जैसे मुंह खोल रहे हैं वैसे वैसे ऐसी ऐसी चीजें बरामद हो रही हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे, सुनकर हैरान रह जाएंगे। कनाडा के 3 प्रॉपर्टियां हमने बता दी, एक मेंशन है, 2 फ्लैट है। दुबई के हमने 2 फ्लैट भी आपको बता दिए कि दुबई में किस तरीके से 2 से 3 हजार गज की में फैले हुए इनके जो प्रॉपर्टियां हैं। और ये सारी चीजें भुल्लर ने पंजाब के अंदर अधिकारी रहते हुए अर्जित की हैं। अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हैं, लेकिन एक व्यक्ति, एक शख्स अरबों रुपए की प्रॉपर्टी आसानी से बना रहा था और कट्टर ईमानदार कहने वाली भ्रष्टाचार मिटाने की बात से पैदा हुई पार्टी के नुमाइंदे
आराम से बैठकर मलाई काट रहे थे, लेकिन अपने नीचे ऐसे बड़े बड़े नाग इन्होंने पाले हुए थे जो पंजाब की गरीब जनता को लूटकर खा रहे थे। पंजाब के उन मेहनतकश किसानों को लूट रहे थे जिन्हें जरूरत पड़े और उन्हें पैसा चाहिए तो औने पौने में अपने बाप दादाओं की जमीन को बेचारे को बेचने से बाज नहीं आते थे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर पंजाब में बड़े मार्मिक मामले भी सामने आते हैं जिनमें के एक एक परिवार के 4-4 बच्चे नशे की लात के कारण उसके आदी हो गए और अपने बच्चों को बचाने के लिए उन किसानों ने ना जाने अपने बाप दादाओं की पुरखों की कितनी पुरानी पुरानी जमीनों को जो अब सोना उगल रही थी उनको मजबूरी में भुल्लर जैसे लोगों को औने पौने दामों पर बेच दिया और उसे बेचकर अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की। लेकिन चिट्टा खत्म कर देंगे, नशा खत्म कर देंगे, युद्ध नशे के विरुद्ध और किसानों को बचाएंगे कि राग आलाप कर पंजाब की धरती पर पंजाब के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर पंजाब की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी किस तरीके से पंजाब के किसानों को बर्बाद कर रही थी, उसके लिए उन्होंने भुल्लर जैसे नाग, भुल्लर जैसे अजगर, भुल्लर जैसे मगरमच्छ छोड़े हुए थे फील्ड के अंदर कि आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसके बेटे या जिसके बच्चे नशे के आदी हो गए हो और नशे के सौदागर उन्हें चिट्टा बेच बेचकर बुरी स्थिति में ला दिया हो, उस परिवार से उसकी जमीन औने पौने दामों पर लेकर आप अपने खाते में डाल लीजिए। ये ऐसे ही फार्म हाउस है, ऐसी ही एकड़ों कैनालों में जमीन है जिनको भुल्लर ने हड़प लिया था। लेकिन आज वही भुल्लर बुड़ैल जेल के अंदर बैठा हुआ है, सड़ रहा है, लेकिन उसके आका आज भी अपने आप को बचाए हुए भागे फिर रहे हैं, होटल दर होटल बदल रहे हैं। उन्हें लगता है कब फोन आ जाएगा सीबीआई की टीम का, कब उन्हें दबोच लिया जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का ऐसा ही कोई नुमाइंदा अगर भुल्लर की किसी उसमें साजिश में साथ पाया जाता है तो सीबीआई उसे बख्शने वाली नहीं है, और अगर नहीं बख्शी यानी कि अगर उसकी गिरफ्तारी हो गई तो अरविंद केजरीवाल पूरे पंजाब के अंदर इस बार मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुंह दिखाने के काबिल तो वैसे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ वो होने वाला है जो दिल्ली में भी नहीं हुआ था। बहुत जल्दी आपको पता चलेगा किस तरीके से पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जैसे जो राजनीति की आड़ में, खादी की आड़ में छिपे हुए भेड़िए थे, उनको बेनकाब कर दिया है। बहुत जल्दी आपको पंजाब की सत्ता में यह परिवर्तन दिखाई देगा। कम से कम आपको 14 से 15 महीने इंतजार करना है और सावधान रहना है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।